हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपको एक मेजर डिफरेंस समझना पड़ेगा फूरियर सीरीज के बीच में और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में। क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं जानते कि इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस क्या है, तो आप इनके क्वेश्चंस को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। इवन सॉल्व करते वक्त भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आप इस चीज को देखिए, ये ब्रेकडाउन में करूंगा, बहुत ही आसान है। सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इवन अगर आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आप जानना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो मैथमेटिक्स को लेकर, तो मैं कहूंगा कि आपको ये बात जाननी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये बताते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखो, फूरियर सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो, फूरियर सीरीज उसको साइन और कॉस की वेव फॉर्म में चेंज कर सकता है। आप मतलब किसी भी फंक्शन को, मैथमेटिकल फंक्शन को, चाहे वो अलजेब्रिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आप उसको वेव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। किसके साथ में? साइन एंड कॉसाइन। ये बात तो मैंने बोली थी। लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये बात नहीं बोल रहा। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास में पहले से जो फंक्शन होता है ना, वो उसी वेव फॉर्म के अंदर हो जाता है। मतलब पहले से हमारे पास में जो फंक्शन दिया होगा ना क्वेश्चन के अंदर, जो भी, वो पहले से एक वेव फॉर्म के अंदर ट्रांसफर्ड होगा, पहले से ही होगा। ये बात फिक्स है, पहले से होगा। तो अब जब वो पहले से होगा, तो सर फिर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की कहां नीड पड़ गई? फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी मदद करता है हमारे उस फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में और टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करने में। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये मतलब होता है। और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वेव के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली वर्क किस पे करते हैं? एक तो फ्रीक्वेंसी पे, कि वेव कितनी बार फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही। भाई एक सेकेंड में जितनी बार भी ऑक्सीलेशन होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। तो एक तो फ्रीक्वेंसी आ गई, और दूसरा एक साइकिल पूरा करने में उसको कितना टाइम लग रहा है। तो मतलब वेव के अंदर दो मेजर चीजें होती है, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक टाइम पीरियड। तो इसका मतलब है, अगर हमसे कभी कोई क्वेश्चन मिले और वहां पर हमसे बोले टाइम के रिस्पेक्ट में वेव की बात करें कि भाई ये वेव है, वो एक साइकिल इतने टाइम पीरियड में पूरी कर रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर इस वेव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो हम वहां पर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को उठा के रखते हैं और उसको टाइम डोमेन में चेंज कर देते हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ी चीज जो आती है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ये है कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेरी यूजफुल ट्रिक एंड a very useful method to transform a wave function or a waveform to a frequency domain to time domain और time domain to frequency domain। तो आप इस चीज को समझे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बताई, और ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने यहां तक पूरा देखा है। और फिर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म के, वो एक्चुअल में उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और वो कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं एक बात छोटी सी कहूंगा। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन अब आपके लिए हलवा है। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। अगर आप इंटीग्रेशन में अच्छे हो तो यार ये क्वेश्चन नहीं होंगे चुटकी बजाते क्वेश्चन होंगे, चुटकी बजाते, अगर आप इंटीग्रेशन में अच्छे हो तो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 4 फॉर्मूले लिखे, तो ये चारों ही फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले हैं। और ऐसा मैं इसलिए लिखे, मैंने चारों इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको किसी ना किसी बुक में इनमें से एक के तो दर्शन हो ही जाएंगे, ये फिक्स बात है। इनमें से एक के दर्शन हो ही जाएंगे, और फिर बच्चा वहां पर खड़ा होता है कंफ्यूजन के साथ में कि सर इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूजफुल है और कौन सा यूजफुल नहीं है, कौन सा इस्तेमाल करे कौन सा नहीं करे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इतने फॉर्मूलों के जंजाल को देखते हुए फिर वो मैथ्स को क्विट कर देता है और वो सोचता है यार ये टॉपिक छोड़ दो। जबकि ऐसा नहीं करना है आपको, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो समझो, ये चारों फॉर्मूला एक ही है, मजाक नहीं कर रहा हूं, चारों फॉर्मूला एक ही है। पहले मैं इन फॉर्मूलाज के ऊपर ही बात करूंगा क्योंकि ये बेसिक वीडियो है, इसके अंदर मैं सब चीजें डिस्कवर बताऊंगा, एक एक पॉइंट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो देखो सबसे पहले इस चीज को समझो, ये पहला फॉर्मूला, ये जनरली देखने को मिलता है आपको, एफ ऑफ टी, यहां पर टी टाइम का फंक्शन है और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेकंड में आया एफ टी, एफ एस 1/√पाई, ये लिमिट दी और ये फंक्शन आया। तो देखो ये तो हो गया फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक जनरल फॉर्मूला, ये क्या है? एक जनरल फॉर्मूला जो आपको
बेसिकली कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, कहीं पर भी चले जाओगे आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, गारंटी है आपको कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। मैं इसको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। और अच्छा सॉरी मेरी यहाँ से गलती होगी, यहाँ ओमेगा टी आएगा, ओके चलो। और ये जो फंक्शन है ये स्पेशली अगर आप ढंग से देखो तो इसी को ही तो ट्रांसफॉर्म किया है, एस की जगह डब्ल्यू लिखा है, एस की जगह डब्ल्यू तो लिखा और क्या किया देखो, क्योंकि ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ना, इसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप फ्रीक्वेंसी को टाइम में और टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हो। तो कहीं कहीं पर ये फॉर्मूले यूज ले जाते हैं, कहीं कहीं पर ये यूज ले जाते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप क्वेश्चन को यहां से ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, अगर ये वाला लगा के सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की लगती है ना, क्वेश्चन के अंदर ये पहले से ही मेंशन होता है कि आपको कौन सा फॉर्मेशन यूज करना चाहिए। मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के, लाइक अराउंड मैंने 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए, और 50 प्लस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि भाई क्वेश्चन के अंदर पहले से मेंशन होता है ये बात कि आपको कौन से फॉर्म में यूज करना चाहिए। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप जनरल फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद रख ले, एक ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये इनवर्स फूरियर फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, सर क्या हो अगर मैं कभी ये फंक्शन यूज करूं और मैं गलती से माइनस लगा दूं, अगर मैं गलती से माइनस लगा दूं, क्योंकि बच्चे मैंने बोला ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत भयानक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर ऐसा क्या होगा अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं, मतलब कुछ इस तरीके से कर दूं, ये हरकत कर दूं मैं बेटा बेटा, जैसे कि ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 1/√पाई एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस आयोटा एस टी और डी टी। सर अगर मैं माइनस लगा के काम कर लूं, मैं प्लस ना लगाऊं, मैं माइनस लगा दूं, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? अरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कहता हूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा सर? ये तो इनवर्स का फॉर्मूला है और ये तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? तो देखो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वो की वो आएगा। ये मैं ट्राई कर चुका हूं, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए और मैंने मजाक नहीं करूंगा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि भाई अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन को, ठीक है, प्लस ना लगा के माइनस लगा के सॉल्व कर दूं तो भी आंसर वो के वो ही आता है, वो के गारंटी वो के वो आता है। तो इसलिए कभी अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो और आपके गलती से यहाँ माइनस आ गया तो कंफ्यूज मत होना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मैं ये चीज हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा था फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के, तो मैंने देखा कि वहां क्वेश्चन के अंदर जनरली फॉर्मूलाज के अंदर ये चीज मेंशन थी, ये एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनटा आइटा एस एक्स, और फिर वहां पे एफ एक्स फंक्शन दिया था और फिर मुझसे पूछ रहा था फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं वहां कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा भाई ये तो इनवर्स का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया। तो अब मुझे पता चला, मैंने फिर इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर एकदम सही आया। तब मुझे पता चला कि भाई माइनस और प्लस से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों क्यों क्यों? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ बुक्स के अंदर फॉर्मूला जो होता है उसमें माइनस लिया जाता है और इनवर्स के अंदर प्लस लिया जाता है। तो ये झगड़ा ही नहीं है कि माइनस लो या प्लस लो, तो ये कंफ्यूजन भी दूर कर दी। अगर कभी किसी बुक में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला माइनस में दिख जाए तो भी नहीं डरना, क्वेश्चन में दिख जाए तो भी नहीं डरना, अपन एकदम से क्लियर है भाई कि भाई फॉर्मूले में चाहे माइनस लो या मत लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तीसरी सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर आप 1/√2 को भी नहीं लिखते हो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर क्या मजाक की बातें कर रहे हो, फिर फॉर्मूला है क्यों ये? अगर हम ये भी ना लिखे फिर भी सब कुछ हो रहा है, तो देखो बात समझने की कोशिश करो। 1/√2 एक कांस्टेंट है, कुछ बुक्स के अंदर 1/√2 को लेते हैं, कुछ में नहीं लेते हैं। जैसे मैंने पूरी सीरीज के अंदर भी बताया था आपको कि भाई कुछ √2/π लेते हैं, कुछ √2 में √2π लेते हैं, कुछ 2√2π लेते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको लो मत लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनरली आप कोई भी क्वेश्चंस करोगे ना नेट गेट के, तो वहां पर आपको 1/√2π नहीं मिलेगा। तो अपने को वहां भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये क्यों नहीं आया। तो ये मेजर बेसिक जो बेसिक जो कंफ्यूजन थी वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बोला शुरू के अंदर ही, ये बिल्कुल हलवा है,
हलवा मतलब बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान है। क्यों आसान है सर, क्यों आसान है? आसान मेरे भाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ वो एल एल निकालने का लफड़ा ही नहीं, जैसा फूरियर सीरीज के अंदर था कि पहले एल निकालो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर उसकी सीरीज बनाओ, फिर ये बताओ कि इक्वल है कि नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पर सिर्फ फंक्शन दिया, वैल्यू रखो, लिमिट रखो, इंटीग्रेट करो, आंसर ले जाओ। तो अब शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना वो काफी अमेजिंग है, जरा उसको ढंग से करेंगे। तो भाई एफ एक्स इक्वल्स टू 10 मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए एंड मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। हमसे कहा है भाई इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दो। तो देखो सबसे पहले मैं यहां पर उसी कंफ्यूजन को दूर करने हेतु फॉर्मूला लूंगा एफ एस की फॉर्म में। आप एफ डब्ल्यू की फॉर्म में भी ले लो, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जनरली मैंने बोला आप एफ एस में ले, उससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, क्योंकि हम एफ एस से बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं। मैं फेमिलियर एफ एस से ज्यादा हूं, आप एफ डब्ल्यू से कर लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से कह देता हूं 1/√2π, कोई लिखना चाहता तो लिखे, कोई नहीं लिखना चाहता मत लिखे। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। ध्यान रखना जिसका हम इंटीग्रल लेते हैं ना वही यहाँ पर लिखना पड़ता है। अगर आपको अभी पता हो हमने यहाँ पे टी लिया था तो डी टी लिया था, डब्ल्यू लिया था तो ओमेगा लिया, डब्ल्यू लिया था, याद आएगा? वो डब्ल्यू नहीं था, वैसे ओमेगा होता हो। तो याद रखना ये छोटी छोटी सी बातें, अगर आप एमएससी के बच्चे हो या बीएससी के बच्चे हो तो इतनी चीज तो आप समझ सकते हो, ठीक है। कोई 9th 8th का बच्चा हो तो फिर मुझे इसको समझाना पड़ता है, अदरवाइज इतनी चीज तो लॉजिकल है। अब देखो कुछ मत करना, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फंक्शन रखना है, लिमिट रखनी है, आंसर ले जाओ। कैसे ले जाएंगे सर? 1/√2π। लिमिट कैसे रखेंगे? तो देखो मोड ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है? मोड का तो मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख दो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा भाई, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और अगर आप ढंग से देखो तो मोड ऑफ एक्स यानी कि अगर ग्रेटर देन ए है तो हमारे पास 0 है, तो मतलब हमें जो काम करना है सिर्फ इसी पे करना। अब यहां पर ये जो लिमिट दे रखी है ना, जरा इसको ढंग से देखो। इसने बोला है कि भाई अगर आपका मोड ऑफ एक्स ए से छोटा है, क्या है? ए से छोटा है और ए से बराबर है, दो चीजें बोली गई कि भाई ए से छोटा है और ए से क्या है? बराबर है। यानी कि भाई ए से छोटा तो कहां पे जाएगा? ये माइनस में। और ए से बड़ा तो कहां तक जा सकता है? ए तक, इससे आगे तो नहीं जा सकता ना। मोड का एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो मोड को देखते ही आप हमेशा याद रखना माइनस से प्लस की तरफ मोड जाता है, माइनस एक्स से प्लस एक्स की तरफ, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि लिमिट को डिफाइन करने में ज्यादा हेल्पफुल होता है कि आप हमेशा क्या करो, माइनस में ही मान लो, माइनस से शुरू करो, प्लस से जाकर उसको वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये आसान होता है हमारे लिए समझना इस चीज को। तो हम क्या करते हैं, माइनस ए से प्लस ए लिमिट रख देते हैं। अब सर यहाँ पर तो माइनस ए कहीं मेंशन ही नहीं किया गया, तो मैं फिर से कह देता हूँ, मेरी बात ढंग से सुन लीजिएगा। कहीं पर भी मोड फंक्शन दिख जाए ना, मोड ये लिमिट वाले क्वेश्चन के अंदर, ओके, कहीं पर भी मोड फंक्शन दिख जाए तो दिमाग के अंदर ये बत्ती जला लेना कि ये माइनस से लेके प्लस तक है। क्यों है भाई? क्योंकि भाई साहब आपने मोड की बात की है, मोड के अंदर माइनस है या प्लस है ये आप नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? जब तक हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि मोड का मतलब ही यही है कि आप पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट में चाहते हो, फिक्स बात है। लेकिन इनपुट में आप क्या दे रहे हो ये आपको नहीं पता, तो हम वहां पर अज्यूम करते हैं कि भाई माइनस ए से प्लस ए, माइनस एक्स से प्लस एक्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ आया? सो नाउ लिमिट भी आ गई, 1 हमारा फंक्शन आ गया, e की पावर आयोटा x आ गया और dx आ गया। सॉल्व करें, 1/√2π e की पावर आयोटा x, e की पावर आयोटा x अपॉन आयोटा s माइनस एस ए प्लस ए, सो 1/√2π आयोटा s को बाहर ले लो भाई, तो आयोटा एस ए माइनस आयोटा एस ए हो भाई साहब। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे सर मुझे तो ये आंसर नहीं चाहिए, या फिर आपके ऑप्शन में ये आंसर ना आए, तो आप इसको साइन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं बता दो जरा मुझे, कोई ना कोई तो होगा तुम में से ज्ञानी महापुरुष जो इसको साइन में चेंज करना जानता हो। तो कुछ नहीं करना, 2 से करो ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से करो नीचे मल्टीप्लाई, डिवाइड, आयोटा को अंदर ले जाओ। तो अगर इस चीज को जरा ढंग से देखो
तो अगर आपका जो साइन एक्स का फंक्शन होता है वो होता है e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर आयोटा एक्स अपॉन 2i। ठीक है भाई, चलो। तो अब सर यहां पर होगा क्या, तो हमारा यहाँ पर फंक्शन बनेगा, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना √2/पाई 1/s तो आएगा यहाँ पर, और ये अपना बन गया साइन ए एक्स, बन गया साइन ए एक्स, देख लो आराम से बना। ठीक है, सॉरी साइन ए एक्स नहीं बनेगा, ए एस बनेगा, एस है ना यहाँ पर। ठीक है, चलो अब मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ सर, क्या लिख सकते हो, √2/पाई साइन ए एस अपॉन एस, आंसर। अभी देखो दिखने में भयानक, सॉल्व करने में मक्खन जैसा, मजा आया ना, मुझे भी मजा आया। अगर आपको इंटीग्रेशन में अच्छी प्रैक्टिस है तो मैं गारंटी देता हूं कहीं पर भी नहीं अटकोगे। पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में जिस बच्चे का इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका, मेथड्स आसान हो, आ जाते हैं उसको, तो वो कभी नहीं अटकता। और हाँ, कुछ मजेदार चीजें मैं इंटीग्रेशन के बारे में पहले बता चुका हूं, जो कि अभी भी बताने वाला हूं, तो उसको जरा नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या क्वेश्चन है साहब, 1 - x² mod of x लेस देन इक्वल्स टू 1, वही बात वापस आ गई, देख लो। तो इस बार में मुझे नहीं लगता ज्यादा समझाने की जरूरत है, सीधे सीधे काम करते हैं। f of s पूरे ट्रांसफॉर्मेशन 1/√2π, लिमिट डायरेक्ट रखते हैं -1 से 1, क्योंकि यही फंक्शन आएगा। 1 - x² रख दो सर, आयोटा sx रख दो, dx आ गया आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो देखो 1/√2π को तो मैं रख दूंगा बाहर, बिल्कुल रख देंगे सर, चलो, और एक ब्रैकेट लगा देता हूं मस्त सा प्यारा सा। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे, -1 से 1। अच्छा देखो, मैं ये चीज आपको पहले ही बता चुका हूं। अब यहाँ पर आप लगाओगे आइलेट, आइलेट लगाओगे तो बड़ा लफड़ा है, क्योंकि आइलेट में कंफ्यूजन पैदा होती है। तो मैंने एक बताया था छोटा सा मेथड कि आइलेट वाले क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो देखो भाई, कुछ मत करो, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो। आइलेट के अंदर हम क्या करते हैं, पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। चलो करो भाई, करो इसका। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस से शुरू करेंगे, तो ये आएगा माइनस का, अल्टरनेट साइन चलते हैं यहाँ पर। ये चीज ध्यान रखना, ये साइड का होता है डिफरेंशिएशन, ये साइड का होता है इंटीग्रेशन, तो ये याद रखना आपको। डिफरेंशिएशन वाली साइड में अल्टरनेट साइन चलता है। अल्टरनेट साइन मतलब पहले प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा, तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, इसका वापस डिफरेंशिएशन किया था 2 आया, फिर तीसरा, चौथे का 0। जब तक 0 ना आए तब तक डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका करो इंटीग्रेशन, तो e की पावर आयोटा sx, नीचे आएगा आयोटा s, फिर से इंटीग्रेशन करो, e की पावर आयोटा sx, नीचे आएगा आयोटा s, लेकिन आयोटा आयोटा माइनस, आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होती है, तो नीचे कितना बचा s²। फिर से करो इसका चौथी बार, 1 2 3, चौथी बार फिर से करो, तो माइनस e की पावर आयोटा x अपॉन s³। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दे भाई, 1/√2π। अब देखो यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता ही है क्या होगा, आयोटा sx अपॉन आयोटा s, -1 से 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² e की पावर आयोटा x आयोटा s, ये देखो माइनस माइनस, ये माइनस प्लस 2x e की पावर आयोटा x अपॉन s², इसको करो तो -2 आयोटा x अपॉन आयोटा s³ -1 से 1। अच्छा देखो 1/√2π को तो मैं बाहर ही रहने दूं सर, अभी भी रहने दो। तो अगर इसको ढंग से देखो तो ये बनेगा e की पावर आयोटा s माइनस e की पावर आयोटा s माइनस, यहां पर रखो तो e की पावर आयोटा s 2 e की पावर आयोटा s² 2 e की पावर आयोटा s³ माइनस, अब क्योंकि माइनस में चलेगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस रखूंगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये x² में प्लस हो जाएगा, बचा कितना e की पावर आयोटा s अपॉन आयोटा s। चलो सर, प्लस हमारे पास में यहाँ रखोगे तो ये माइनस, फिर एक माइनस और चल रहा है तो माइनस माइनस वापस प्लस, तो 2 e की पावर आयोटा s अपॉन s²। चलो भाई, तो यहाँ पर ये हो गया। अब मैं बात करता हूं फिर से माइनस की, यहाँ पर तो ये बनेगा
प्लस हो जाएगा 2 e की पावर माइनस आइटा s अपॉन आइटा s क्यूब। तो अब जरा इन पूरे फंक्शंस को जरा ढंग से देखो, इसको देखो बन गया। तो अब यहाँ पर देखो बड़ी तगड़ी चीज बन रही है, यहाँ पर ढंग से देखो यार, बहुत तगड़ी चीज बन रही है, मजाक नहीं करना, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर एक माइनस को खोल दूंगा ताकि मेरा काम आसान हो जाए। इसको सॉल्व करना है ना अपन, अब मैं माइनस को खोलूंगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है, आपने इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से किया है 11th 12th में, या फिर अभी आपकी इंटीग्रेशन की पकड़ बहुत अच्छी है, तो मैं गारंटी देता हूँ जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 1/√2 पाई को तो रहने दो बाहर, e की पावर आइटा s अपॉन e की पावर आइटा सॉरी आइटा s e की पावर माइनस आइटा s अपॉन आइटा s, इस माइनस को अंदर भेजें तो e की पावर आइटा s, ये भी हटा देता हूं ताकि एक ही लाइन में हो जाए तो बढ़िया है। थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं ताकि आप लोगों को थोड़ा दिख जाए, अदरवाइज मुझे इतनी नीड नहीं पड़ती बड़ा लिखने की। आइटा स्क्वायर ये प्लस आइटा s क्यूब माइनस प्लस आइटा s माइनस, ठीक है। चलो अब देखते हैं, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे, और क्या कर सकते हैं। देखो ये कट रहा है, ये कट गया, हाँ सर ये कट गया, ये भी कट गया, देखो ये भी कट गया। कटा तो है भाई, जिंदगी में कटता तो है, फंक्शन कटता है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ भी, ठीक है। चलो सो अब मैं 2 आइटा s क्यूब, पहले s क्यूब वाले फंक्शन को आगे ले लेता हूं, तो आई एस माइनस e की पावर आई एस माइनस, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस को भी कॉमन ले लें और एस स्क्वायर को भी कॉमन ले ले, तो बचा कितना आइटा एस e की पावर माइनस आइटा एस। अब मैं वही बात करूंगा जो मैं पहले कह रहा था, अब अगर आप इनको कॉस में या साइन में चेंज करना चाहो तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। समझ आया? तो ये है पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दो क्वेश्चन जो आपको मैंने कराए। एक क्वेश्चन मैं आधा करूंगा, आधा आप करोगे, ठीक है, ये जरूरी है भाई, थोड़ा बहुत तो आप पे मैं रखूं, थोड़ा बहुत तो इतना तो भरोसा मैं कर ही सकता हूँ। मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो देख रहे होंगे, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है, मैं जो ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, क्योंकि मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं उसी नजरिए से करता हूँ जिस तरीके से एक नॉर्मल एक बिगिनर स्टूडेंट करता है। इवन अगर मैं इसको मैंने फूरियर सीरीज को 2 बार पढ़ा अभी तक, लगातार 2 बार, और दोनों बार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मैं हर बार शुरू से पढ़ता हूं ताकि मैं देखूं कि हो सकता है इसके अंदर मुझे कुछ नई चीज मिल जाए। तो जैसा मैंने अभी शुरू के 10 मिनट में आपको पूरा बताया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या मिलता है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितने फंक्शंस हो सकते हैं, किससे फर्क पड़ता है, किससे फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने सब आपके सामने 10 मिनट के अंदर बता दिया, ठीक है। और अगर आपने मेरी वीडियो स्किप करके यहाँ तक आ गए हो डायरेक्ट, तो यार पहले के 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे सर? इसमें तो लिमिट देखो बहुत ही मिसबैलेंस लिमिट दे रखी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बात तो हमको वही करनी है। अच्छा देखो, इसमें एफ टी में दिया गया है तो आप एफ डब्ल्यू में भी ले ले या एफ एस में ले ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं मैं, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी है, तो जब आप एग्जाम में जाओ और आपको ऑप्शन में अगर ओमेगा दिख रहा है तो आप ओमेगा से लिख दो, या एस में दिख रहा है तो एस में लिख दो। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं, क्योंकि मैंने शुरू में सब कुछ बता दिया कि इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी फॉर्मूला उठा सकते हो, कोई भी उठा सकते हो। अब यहाँ फंक्शन एफ टी में दिया गया, तो अगर मैं एफ डब्ल्यू से लिखूं तो भी फर्क नहीं, एफ एस से लिखूं तो भी कुछ फर्क नहीं। सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर आइटा एस टी, यहाँ पे क्यू की फंक्शन हमारा किसमें है, टी में, इसलिए यहाँ पर भी कितना आएगा टी 1/√2 पाई। अब इसको कुछ मत करना, मैं आपको एक बहुत इजीली तरीका बता रहा हूं। देखो -1 से लेके 1 के बीच में हमारे पास 2 है, e की पावर आइटा एस टी डी टी, प्लस -2 से -1 के बीच में हमारे पास फंक्शन है 1, तो e की पावर आइटा एस टी डी टी, और 1 से लेके 2 के बीच में हमारे पास फंक्शन है फिर से 1, e की पावर आइटा एस टी डी टी। तो अब यार ये इंडिकेशन अगर मैं कराऊंगा तो कितना बुरा लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा आपको कि सर ये तो इतना आसान है, ये तो हलवा है, हम ही कर देंगे। तो कर दो यार, ये माइनस नहीं प्लस है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मैं फिर से बता दूं,
अगर कोई बच्चा यहाँ माइनस लगा के भी कर ले तो भी गलत आंसर नहीं आएगा, फिर से कह देता हूं मैं, ठीक है। तो ये माइनस प्लस की कंफ्यूजन में मत पड़ना, मैं बहुत तंग हुआ हूं उससे, बहुत झेला है मैंने इस माइनस प्लस को जब मैं कर रहा था, ठीक है। फिर मेरे को एक चीज समझ आ गई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप सो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये इंट्रोडक्शन वीडियोस बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं वो भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की, फिर अगली वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जाने से पहले बताना चाहूंगा, मेरी इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस होने के बाद जो क्वेश्चन सीरीज आएगी वो जरूर नहीं, बहुत जरूरी तरीके से देखनी है आपको। क्यों? उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो माइंड ब्लोइंग है, बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस है। मजा आ जाएगा आपको, एक एक चीज, एक एक पैटर्न मैंने वहां पर मतलब लाया हूं आपके लिए, और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा सॉल्व करने में, और एग्जाम के सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी बच्चे को और क्वेश्चंस चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एचके दास बुक देखें, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अमेजिंग बुक है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस होते हैं, इवन आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा वो भी फ्री के अंदर, ठीक है। तो आप एचके दास बुक डाउनलोड कर ले, अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे कमेंट में बताएं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मेरा जो चैनल है काइनेटिक्स का उसके अंदर आप मुझे भेज सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा, डीएम कर सकते हो, मैं आपको बुक सेंड कर दूंगा एचके दास, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आपको पसंद आए तो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए, ओके, ओनली मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।